हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 6 अगस्त 2025 का शिफ्ट वन का जीके के क्वेश्चन सॉल्यूशन उसके न्यू पैटर्न। हिंदी पार्ट थ्री आ गया इसका सेकंड पार्ट। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रशिक्षण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? पीएसएलवी 37 हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसओ द्वारा संचालित पीएसएलवी 37 वह भारतीय अंतरिक्ष मिशन था जिसे एक ही प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक 104 उपग्रह का प्रशिक्षण किया। 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का उपयोग किया गया। इसमें मुख्य उपग्रह कार्टोसैट 2 श्रृंखला और विभिन्न देशों के 103 यात्री उपग्रह ले जाए गए। एक ही मिशन में सबसे अधिक उपग्रहों को लॉन्च करने का उस समय का विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा अतिरिक्त बिंदु देखते हैं। पीएसएलवी अपनी विश्वसनीयता के कारण इसरो का वर्क हाउस कहलाता है। लॉन्च किए गए उपग्रह निम्नलिखित देशों के थे: अमेरिका, इजराइल, नीदरलैंड, कजाकिस्तान। इसने लागत प्रभावी अंतरिक्ष परीक्षणों में भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। परीक्षा उन्मुख संभावित प्रश्नों उत्तर देखते हैं। पीएसएलवी को क्या कहा जाता है? इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है। पीएसएलवी C-37 में प्राथमिक पेलोड कौन सा उपग्रह होता है? कार्टोसैट 2 श्रृंखला का उपग्रह होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं। आदित्य L1 मिशन और उसके पेलोड के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। आदित्य L1 पर एस्टिमेटेड पेलोड को सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट अल्ट्रावायलेट रे स्पेक्ट्रम को सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया। दूसरा देते हैं। सोलेक्स उपकरण का एक उच्च रिवॉल्यूशन एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्स तरंग दैर्ध्य और सोलर फ्लेयर्स और सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उसका हो जाएगा पहला और दोनों सही होगा। स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। आदित्य L1 मिशन पर स्थित स्वीट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को सूर्य के निकट पैराबैंगनी श्रेणी को छवियों बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करता है जिससे वैज्ञानिक को इन सौर परतों के तापमान में भिन्नता, चुंबकीय गतिविधि और रासायनिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। अतः कथन सही है। हालांकि कथन दो गलत है। सोलेक्स मुख्य रूप से उल्लेखित उपकरण का सटीक वर्णन नहीं किया गया। आदित्य L1 पर सही उपकरण सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसका उपयोग सॉफ्ट एक्सरे उत्सर्जन और सौर ज्वालाओं को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन यह बताए गए तरीकों से उच्च रिवॉल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है। कथन में दिया गया है, मतलब कथन इसका भ्रामक है, लेकिन तब भी इसको सही मान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो और जावा के बीच सहयोग संचालित ल्यूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पानी की मात्रा गुणवत्ता की जांच करें और इसके अंधेरे का हिस्से का पता लगाएं। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर में तापन की प्रक्रिया को एडवेक्शन के नाम से जाना जाता है। यह हवा के क्षैतिज के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में चलने वाली लू हवाएं एडवेक्शन के क्रम में तीसरा सही हो जाएगा, बाकी दो गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की कौन सी गुण उसके तीव्रता लाउडनेस को निर्धारित करता है? आयाम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषम राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक व्यवस्था आता है। बैंकिंग, रक्षा और शिक्षा भी विषम राज्य विशेष सूची के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? B.R. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। ये सही हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है पहला वाला। पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। बाकी ये 2, 3 और 4 तीनों सही हो जाएंगे। पशु कोशिकाओं में आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं होती हैं, सही हो जाएगा। कुछ पौधे की कोशिकाएं केंद्रीय रिक्तियों कोशिकाओं के अधिकांश आयतन को घेर लेते हैं, ये भी सही हो जाएगा। रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण साड़ियों के रूप से काम करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्पायर मैनेक योजना के तहत विचार को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? इंस्पायर पोर्टल प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष श्री मिशेल स्पीचको से मुलाकात की? यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों की सराहना करना। ये सही हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा है। चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी विस्तृत बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? शहीद बिस्तर बंदरगाह हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माधवी पूरे मार्च 2002 में सेबी की प्रमुख बनाने वाली पहली महिला बनी। पहला सही है और इसका दूसरा भी सही है। तुहिन कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया मुख्य नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क आयरन गोल्ड का सबसे बड़ा निर्यातक? मोरमुंगाओ बंदरगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज से सम्मानित पहले हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ हैंड के लेखक का क्या नाम है? गीतांजलि हो जाएगा। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के क्या भूमिका थी? तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूची के संबंध में सही सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची हो जाएगा। पंचायत की शक्तियां और जिम्मेदारियां सही सम्मिलित है। आपराधिक प्रक्रिया के अधिनियम 2002 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? बायोमेट्रिक और जैविक डेटा संग्रह की अनुमति देना हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? 352 के अनुच्छेद में आता है। भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार कब लागू किए गए थे? 1991 में लागू किए गए थे। निम्नलिखित में कौन सी वास्तुकला इन विशेषताओं से परिभाषित होती हैं? रिड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बस्ट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियां का आर्थिक हो जाएगा। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर GNPI के ULPIN प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तीनों सही हो जाएगा। UNPIN भारत में प्रत्येक लैंड पार्सल को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। अल्पिन एक 14 अंकीय पहचान संख्या यही सही है। अल्पिन भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने, विवादों को हल करने में मदद करता है। 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? नेशनल कमीशन फॉरम NFC नहीं है, NCST है, NHRC है, NCW है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है? निर्यात उन्मुखी नकदी फसलों की ओर रुझान और सार्वजनिक निवेशों की कमी हो जाएगा। विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने की कठिनाई क्या होती है? वैश्विक स्तर पर सुसंगत और एकरूप सर्वेक्षण पद्धतियों को सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? भरतनाट्यम को प्राप्त हुई है। भारत का कौन सा राज्य जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कार्य करते हैं? उत्तर प्रदेश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस की प्रशंसिता को स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? 6 चरों का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों का सही विकल्प चुनें। कथन गुड फ्राइडे एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना। ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। कारण यीशु की बलिदान पूर्ण अमृत और सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इन दिन को गुड डे कहा जाता है। ए असत्य है और आर सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है? दिल्ली हो जाएगा। एक चालक छड़ के एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी को लंबवत वेग के साथ घूम रही है। यदि और बी ए और बी दोनों के लंबवत छड़ की लंबाई है तो इसका सिरों के प्रेरित EMF किसके द्वारा दिया जाएगा? BLV के द्वारा दिया जाएगा। मिस्टेक फ्री ट्रेड एरिया FTA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन करना। ड्यूस शब्द किसके संबंधित है? ट्रेनिंग से संबंधित है। SC/ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्टैंड अप योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। इसका मिलान आप लोग देख लेना। A का 2 है, B का 1 है, C का 3 है। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? IIM की स्थापना की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। कौन सा अनुसूचित विधायकों को दल बदल कानून के तहत आयोग ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? 10वीं अनुसूची करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स किस वैज्ञानिक शब्द का नाम है? ल्यूकोसाइट का नाम है। कौन सा बल उपग्रह तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है। डिजिटल व्यक्ति को डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है? डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट समझ की आवश्यकता, सूचना और विकल्प ढांचा। सीमांत उपयोगिता का यह नियम कहता है जैसे जैसे उपभोक्ता किसी
वस्तु से ज्यादा इकाइयों का उपयोग करेगा, क्या होगा? प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों से डेल्टा बनाती है? गोदावरी नदी बनाती है। निम्नलिखित रूप का मिलान करें। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 3। निम्नलिखित में कौन सा नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से नहीं लेती है? तो गंगा नदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लेती है। नारायण के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध डेक्कन अभियान चलाया और शस्त्रों को लंबा बिताया? औरंगजेब ने बिताया। मौर्य समाज की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कृषि क्षेत्र में उद्योग सेवा की ओर से स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल आपको फिर 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।